हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मंजू मैम आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। ओके स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कल मैंने स्टार्ट किया था स्केलेटन सिस्टम। ओके स्टूडेंट, आज कुछ इम्पॉर्टेंट बात करना चाह रही हूँ। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा कौन सा हथियार है जिससे कि हम अपने समाज में परिवर्तन ला सकते हैं? शायद आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि ऐसा कौन सा हथियार है जिससे कि हम अपने समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। तो आप आज जानिए कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे कि हम अपने समाज को परिवर्तित कर सकते हैं। शिक्षा के बिहेव पर ही हम अपने आप में भी परिवर्तन लाते हैं और प्लस क्या होता है, हम अपने परिवार और अपने समाज को भी परिवर्तित करते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि शिक्षा के आधार पर ही हम अपने समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। तो ओके स्टूडेंट, ये थोड़ी सी आप लोगों को अवेयरनेस के लिए हम जानकारी दे रहे थे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हम आप लोगों का स्केलेटन सिस्टम। आप लोगों को मैंने कल पढ़ाया था, बताया था इसमें कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। तो द ग्रुप्स ऑफ बोन्स इज नोन एज स्केलेटन सिस्टम, यानी हड्डियों का समूह ही क्या कहलाता है, हमारा स्केलेटन सिस्टम कहलाता है या कंकाल तंत्र कहलाता है। कंकाल तंत्र जो होता है कैसे बना होता है, तो वो बोन्स और कार्टिलेज के मिलने से बना होता है। बोन्स क्या होते हैं, तो बोन्स हमने आपको बताया था कि ये हम जो होता है हार्ड पार्ट होता है और कार्टिलेज क्या होता है, वो सॉफ्ट पार्ट होता है। हार्ड क्यों होता है बोन्स, तो हमने आपको बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस फास्फोरस के मौजूदगी के कारण जो बोन्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कड़ी हो जाती हैं। और कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट क्यों होता है, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ इसमें आपका सिर्फ कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, इसलिए कार्टिलेज जो होता है वो क्या होती है, सॉफ्ट हड्डी होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे हम इसी को कंटिन्यू करते। आज हमने आप लोगों को फ्लो चार्ट से इसको पढ़ाने का प्रयास किया है कि आप लोग इसे समझिए और अच्छे से याद करने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। आज हम आपको पूरे मतलब जो जितने भी बोन्स हैं सबके नाम से आज आप लोगों को मैं बताऊंगी, एकदम जुबान पे एकदम रट जाएगा। आज के बाद आप लोगों को हड्डियों के नाम गिनने में या बताने में कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। आज के बाद आप लोग भूलेंगे भी नहीं, एकदम बिल्कुल फिंगर पे आप लोगों को बोन्स के नाम याद रहेंगे। तो आइए स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि मनुष्य के कंकाल में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो टोटल जो होती हैं कुल कितनी होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं, यानी 206 बोन्स जो होता है मनुष्य के कंकाल में पाया जाता है। लेकिन अगर यही बच्चा है तो ये जो हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है, आपकी 300 प्लस हो जाती है। बच्चों जब छोटा बच्चा रहता है तो उसकी हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 300 प्लस रहती है। तो फिर बाद में ये हड्डियाँ जुड़कर क्या हो जाती हैं, 206 हो जाती है। इसीलिए ना बच्चों का मालिश मसाज क्यों करते हैं, मालिश मसाज करने के पीछे यही उद्देश्य होता है कि उन बच्चों की जो हड्डियाँ जुड़ें तो वो सही तरीके से जुड़ें, सीधे जुड़ें। अगर बच्चों का मालिश नहीं किया जाएगा तो वो हड्डियाँ क्या होगी, टेढ़ी मेढ़ी जुड़ेंगी और उनको एक जो उनका शरीर होगा उनको एक प्रॉपर आकार नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए बच्चों का मालिश करने के पीछे यही उद्देश्य होता है कि हड्डियों को सही तरीके से जुड़ जाएं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप क्या बताएंगे, 206 हड्डियां होती है। और एक बच्चे के शरीर की कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये 300 प्लस होती हैं। ओके स्टूडेंट, आगे हमने यहीं पे एक पॉइंट और जोड़ दिया है कि मसल्स की संख्या कितनी होती है। मसल्स मतलब मांसपेशी, मसल्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, मांसपेशी बोलते हैं। ठीक है, तो मांसपेशियाँ की संख्या कितनी होती है, तो 658 होती है। ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, ये आल एग्ज़ाम में आप लोगों को पूछा जाता है कि मानव शरीर की में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, मानव शरीर में मसल्स की संख्या कितनी होती है। तो स्टूडेंट इसको याद रखिएगा कि 206 जो होती है वो बोन्स होती है और आपकी मसल्स की संख्या कितनी होती है, 658 होती है। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि बोन्स को मसल्स से जोड़ने वाले उत्तक
को क्या कहते हैं, बोन्स को मसल से जोड़ने वाले ऊतक यानी टिश्यू को हम क्या कहते हैं। यानी बोन्स जो होता है, हमारी जो हड्डियां होती हैं वो मसल से मांसपेशी से जुड़ रही हैं, तो वो किस ऊतक की वजह से जुड़ रही हैं या कौन सा ऊतक है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम क्या होता है, टेंडन होता है। उसका नाम क्या होता है स्टूडेंट, टेंडन होता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है अगला पॉइंट, बोन्स को बोन्स से जोड़ने वाली हड्डी को क्या बोलते हैं, बोन्स को बोन से जोड़ने वाली जो ऊतक होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। जैसे ये हड्डी और ये हड्डी है ना, यहाँ पर बीच में क्या हो रही है, जुड़ रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका लिगामेंट्स है, ठीक है। यानी बोन्स से बोन्स को जोड़ने वाली ऊतक कौन सी है, तो लिगामेंट्स है। और बोन्स को मसल से जोड़ने वाली ऊतक का क्या नाम है, तो टेंडन है। स्टूडेंट इसको याद रखिएगा, ये ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये सभी एग्ज़ाम में लगभग आपको पूछा जाता है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं मानव कंकाल तंत्र, ठीक है। कल हमने आपको मानव कंकाल तंत्र क्या होता है ये बता दी था, आज उसी को हम फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। तो स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन, स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो मानव कंकाल तंत्र को क्या होता है, हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षीय कंकाल, और एपेंडिकुलर स्केलेटन को क्या बोलते हैं, अनुबंधी कंकाल। एक्सियल स्केलेटन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है आपका स्टूडेंट, तो 80 बोन्स का होता है। यानी अच्छे कंकाल जो होता है वो कितने बोन्स का बना होता है, 80 बोन्स का, 80 बोन्स पाए जाते हैं उसमें। और अनुबंधी कंकाल में कितने होती हैं, तो 126 बोन्स होते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन कहते किसे हैं, तो आइए स्टूडेंट जानते हैं। जो एक्सियल स्केलेटन होता है ये मतलब आपका अच्छी यानी मुख्य भाग होता है एक तरह से मान लीजिए, और ये क्या करता है, ये आपके कोमल जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं हमारे कोमल अंग जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स, इन सब की क्या करता है, ये रक्षा करता है, ठीक है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन वो स्केलेटन है जो कि सिर्फ हमको क्या करता है, लोकोमोशन प्रदान करता है, यानी गति करने में होता है। ये हमारे अंगों की रक्षा नहीं करता, उसे हम क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। जैसे ये हाथ है हमारा, ठीक, हाथ ऐसे, तो क्या ये हमारे इंटरनल ऑर्गन का रक्षा कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। और ये जो रिब्स होते हैं, रिब्स क्या कर रहा है, हमारे इंटरनल ऑर्गन की रक्षा कर रहा है। आपका वर्टिब्रम कॉलम जो है वो क्या कर रहा है, आपका वो भी इंटरनल ऑर्गन का रक्षा कर रहा है। आपके स्कल्स किसकी रक्षा कर रहे हैं, तो वो भी आपके स्कल्स किसकी रक्षा करते हैं, ब्रेन की रक्षा करते हैं। यानी ये सब क्या होते हैं, एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। ओके स्टूडेंट, आइए हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अक्षीय कंकाल को में कितनी हड्डियां होती हैं, 80 हड्डियां होती हैं। तो 80 हड्डियां जो होती हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इसको हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो जैसे इसको हम 3 भागों में बांट दिए। पहला है आपका सिर यानी हेड है, दूसरा है आपका कशेरुकदंड यानी वर्टिब्रल कॉलम, तीसरा है वक्षी कंडिका यानी थोरेसिक बास्केट या थोरेसिक कैविटी, कुछ भी कह सकते हैं। तो जो हेड होता है उसमें कितनी बोन्स होती हैं आपकी, ये 29 बोन्स पाए जाते हैं। हेड में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, 29 बोन्स होता है। और वर्टिब्रल कॉलम कितने का होता है, 26 का होता है। और थोरेसिक बास्केट कितना का होता है, 25 का होता है। फिर आप देखिए हेड को हम फिर फर्दर बांट रहे हैं, यानी 29 हड्डियां जो हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसको हम फिर से आप लोगों को बता रहे हैं। कि देखिए सिर में यानी स्किल, पहला हम क्या कहें, खोपड़ी में इसको बांटे। दूसरा भाग क्या होता है, हेड का ईयर होता है। तीसरा क्या, गर्दन होता है। देखिए ये है ना हमारा, ये इतना पूरा पोर्शन क्या होता है, हमारा हेड में आता है, ठीक है। तो ये हमारा खोपड़ी यानी स्केल को लिया, कान का लिया, और ये क्या लिया, गर्दन का लिया, ठीक है। ये क्या लिया हमने, गर्दन का लिया। तो जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 22 होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं, 22 होती हैं। 22 में भी आपका क्या होता है, 8 जो हड्डियां होती हैं, 8 जो बोन्स होते हैं उन्हें हम क्रेनियल कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, यही जो 8 जो हड्डियां होती हैं वही हमारी क्या, मस्तिष्क की रक्षा करती हैं। और जो आपके 14 जो हड्डियां बचेंगी, 14 हड्डियां बच रही हैं ना, तो उसमें 14 क्या करेंगे, वो हमारे चेहरे माने फेस बनाती हैं, ठीक है। यानी खोपड़ी में कितनी हड्डियां, आपका देखिए हेड पूछेगा, गर्दन हेड पूछेगा यानी सिर पूछेगा तो हम 29 लगाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ केवल स्कल पूछा यानी खोपड़ी की हड्डियां पूछा तो हम क्या बताएंगे, 22 होती हैं, ठीक है।
फिर अगर क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि मानव शरीर में मानव चेहरे यानी मानव का जो चेहरा होता है वो कितने हड्डियों का बना होता है, तो या कितनी हड्डियां पाई जाती है उसमें, तो 14। ठीक है, 14वीं का चांद हो तुम, है ना, कहते हैं ना, तो 14वीं का चांद यानी फेस से उसकी तुलना की जा रही है चेहरे से। तो याद रखिएगा कि 14 जो हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे फेस की होती हैं। कान की कितनी हड्डियां होती हैं, 6 होती, यानी एक कान में 3, एक कान में 3, यानी आपका 6 हड्डियां होती हैं। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, कान की होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेप्स बोलते हैं। यानी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, जिसे हम स्टेप्स बोलते हैं। उसी तरह से मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी कौन सी होती है, जांघ की हड्डी होती है, जिसे हम फीमर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, आइए इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने फिर आपको बताया यहाँ पर कि स्कल यानी खोपड़ी की 8 बोन्स जो होती हैं वो ब्रेन को सुरक्षित रखती हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कपाट या क्रेनियम बोलते हैं। उसे हम कपाट या क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। और जो 14 बचा उसमें वो बोन्स क्या कर रही हैं, फेस यानी हमारा चेहरा बनाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या होगा, ये हेड वाले पोर्शन को हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है आपका वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, 26 हड्डियाँ, यानी एडल्ट्स, यानी जैसे हम हैं तो मेरे में वर्टिब्रल कॉलम की संख्या कितनी होगी, 26 होगी, यानी 26 बोन्स इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, और जो अगर यही बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसका वर्टिब्रल कॉलम कितने होगा, यानी कशेरुकदंड उसका कितना हो जाएगा, उसकी वहाँ पर क्या हो जाएगी, 33 बोन्स हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, या इसको याद रखिएगा। अगला है आपका वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है। वर्टिब्रल कॉलम देखिए, यहाँ से जो हेड से लेके आपका यहाँ पेल्विक गर्डिल तक जो पोजीशन ये कशेरुकदंड पाया जाता है, ये अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। इसी में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड आपके रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए आपका वक्षी कंडिका यानी थोरेसिक बास्केट या ये क्या होती हैं, इसमें क्या होता है, रिब्स होता है। रिब्स की संख्या कितनी होती है आपकी, तो वो ये आपका 12 पेयर्स में पाया जाता है। ठीक है, पेयर्स में कितने होंगे, 12 होंगे, और संख्या में हम कितना कहेंगे इसको, 24 बोन्स होते हैं। ठीक है, संख्या में कितने हो जाएंगे, 24 बोन्स, यानी एक साइड 12 एक साइड 12 दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। फिर हमने यहाँ पर 25 क्यों लिखा है, तो ये याद रखिए 25 इसलिए रखे कि ये दोनों रिब्स जो आ रही हैं, इसको जो जोड़ने वाली जो यहाँ की जो हड्डी होती है, इस हड्डी को हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। इस हड्डी को हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। क्वेश्चन आपका ऐसे बनता है स्टूडेंट कि रिब्स को जोड़ने वाली हड्डी कहलाती है, रिब्स को जोड़ने वाली हड्डी कहलाती है, या हिंदी में इसी को बोले जाएगा कि पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी क्या कहलाती है, तो स्टर्नम कहलाती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हो गया टोटल मिलाकर ना 24 + 1 बराबर क्या हो गया, 25। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका, मैंने लिखा है यहाँ पे कि 12 पेयर्स होती है, संख्या में कितनी हो जाएगी, 24। फिर 2 जो होता है अनपेयर होती हैं, 2 यहाँ पर नीचे की जो दो रिब्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, अनपेयर होती हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। यानी ये तैरती रहती हैं, ये पसलियाँ क्या होती है, जुड़ती नहीं है। जैसे आपकी जो पसलियाँ आई हैं आपकी पीछे से, यानी वर्टिब्रल कॉलम से ये पसलियाँ आकर यहाँ पर क्या हुई, स्टर्नम से जुड़ी हैं, लेकिन कौन से जुड़ी हैं, 12 पेयर जो हैं वो जुड़ी रहती हैं। जो नीचे की जो 2 होती हैं वो क्या होती हैं, वो यहाँ आके जुड़ती नहीं है, वो फ्लोटिंग मतलब तैरती रहती हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ ऐसे समझिए, जैसे हम कभी जानते हैं इस चीज़ को कि जो अजगर होता है वो खड़े मनुष्य को कैसे निगल जाता है, नहीं जानते, शायद नहीं जानते। ठीक है, तो किस कारण से वो निकलता है, क्योंकि जो उसकी रिब्स होती हैं उनमें क्या होता है, उनका जो रिब्स जो होता है वो फ्लोटिंग रिब्स होता है। यानी यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम से वो तो जुड़ा, लेकिन आगे आकर क्या होता है, वो जुड़ता नहीं है। ठीक है, आगे आके जैसे मान लीजिए ये आपका स्नैक हो गया। ठीक है, स्नैक हो गया, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ये कशेरुक आपका चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये यहाँ से जुड़ा, ठीक है, लेकिन आगे आकर क्या होता है, आगे के साइड में ये जुड़ता नहीं है। ऐसे आप समझिए, यहाँ से जैसे इसकी ओरिजिन हो रही है, तो ये आगे आकर क्या हो रहा है, ये फ्लोट हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है। और जो मानव का होता है तो ये क्या हो रहा है, ये आकर यहाँ पर आगे क्या कहती है, स्टर्नम से जुड़ती हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, अजगर क्या करते हैं, मतलब खड़े मनुष्य को या बच्चे को जिंदा निगल जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको उनकी रिब्स जो होती है वो बहुत मतलब फैली बड़ी बड़ी होती है, और वो इजीली निगल जाते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं रहता है। तो उनकी रिब्स की वजह से वो मतलब
निगल जाते, ओपन रिब्स फ्लोटिंग रिब्स के पाने के कारण क्या होते हैं, वो निगल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। फिर देखिए आपको मैंने बताया कि रिब्स को जोड़ने वाली बोन्स को हम क्या कहते हैं, अभी हमने आपको बताया ना कि रिब्स को जोड़ने वाली बोन्स को हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है। रिब्स का कभी फंक्शन पूछ ले कि पसलियों का कार्य क्या होता है स्टूडेंट, तो पसलियों का कार्य हम क्या बताएंगे, यह हृदय और लंग्स को प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है। ओके स्टूडेंट, ये आपका टोटल हो गया ना, एक्सियल स्केलेटन में 80 हमने टोटल बता दिया कहाँ कहाँ क्या क्या है। अब इसको ध्यान से समझिए, मैंने क्या बताया, हेड में कितनी है 29 आपके बोन्स पाए जाएंगे, यानी ये क्या है, स्कल में कितनी पाई जाती हैं, 22 हड्डी है। 22 में से क्या होता है, 8 जो है क्रैनियम कहलाती हैं, और जो 14 जो होता है वो क्या बना रहा है, आपका फेस बना रहा है। फिर इसी में आपका सर वाले में ही आपका ईयर आता है, इसमें कितनी होती हैं, 6 हड्डियाँ होती हैं। और एक क्या होती है, गर्दन की हड्डी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हायोइड बोन बोलते हैं। गर्दन की हड्डी को हम क्या बोलते हैं, हायोइड बोन बोलते हैं। हायोइड बोन का यहाँ पर लगी होती है, जो हमारी क्या करती है, हमारे टंग को पकड़ी रहती है, तभी तो हम अपने टंग के सहारे भोजन को अंदर तक ले जाते हैं। कुत्ते का जो जीभ होता है वो लटकता रहता है, क्यों लटकता है, क्योंकि कुत्ते के जीभ में क्या होता है, हायोइड बोन नहीं पाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, उनका जीभ लटकता रहता है। वो पानी देखते हो आप, वो चपड़ चपड़ करके पानी पीते हैं ना, क्योंकि उसमें हायोइड बोन पाया नहीं जा रहा है। और मनुष्य में क्या होता है, टंग के नीचे आपका हायोइड बोन पाया जाता है, जो कि टंग को बांधे रहता है एक तरह से। ओके स्टूडेंट, तो ये इतना क्या हो जाएगा, आपका हेड वाला पोर्शन हो जाएगा। फिर हमने क्या बताया, दूसरा क्या है हमारा, वर्टिब्रल कॉलम, यानी कशेरुदंड कितनी होती है, 26 हमने बताया, 26 कॉलम होता है। और उसी में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड आपके होते हैं। ठीक है। बच्चों में इसकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। अब आगे हम आते हैं यहाँ पर थोरेसिक बास्केट या थोरेसिक कैविटी में आएंगे। तो थोरेसिक में क्या होता है, 12 पेयर्स जो होते हैं वो क्या होती है, पसलियाँ, मैंने रिब्स की संख्या कितनी है, 12 होती हैं, 12 पेयर्स में होती हैं। और उसी तरह से अगर पूछा जाएगा संख्या में तो 24 होती हैं। फिर क्या होती है, 2 अनपेयर होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। जो पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी होती है उसे क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। रिब्स का फंक्शन क्या है, तो रिब्स का फंक्शन ये होता है कि ये हमारे इंटरनल पार्ट यानी लंग्स, हार्ट, ये सब की रक्षा कौन करता है, आपका रिब्स करता है। ओके स्टूडेंट, अब आगे हम इधर आते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब क्या है, आपको हमने बताया क्या कि वह कंकाल जो कि मतलब हमारे इंटरनल पार्ट का रक्षा नहीं कर रहा है, लेकिन हमें लोकोमोशन में, प्रजनन में, ये सब में क्या करता है, सहायता प्रदान, वही हमारा क्या होता है, अपेंडिकुलर होता है। इसमें बोन्स की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, इसमें बोन्स की संख्या होती है 126। ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 4 भाग में बांट दिए। शोल्डर बोन्स को, जिसको हम क्या बोलते हैं, शोल्डर बोन्स को हम क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डिल बोलते हैं। दूसरा होता है हैंड बोन्स, जिसमें आपकी 60 हड्डियाँ होती हैं। तीसरा होता है हिप्स बोन, जिसको हम पेल्विक गर्डिल बोलते हैं, इसमें 2 बोन्स होते हैं। चौथा होता है लेग्स बोन, जिसमें हमारी 60 बोन्स होते हैं। ठीक है। शोल्डर बोन्स यानी हम ऐसे आप समझिए, इसको हाथ वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, अपर लिम्ब बोलते हैं, या इसी को हम शोल्डर बोन, या ये पीछे इसको पेक्टोरल गर्डिल बोलते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, शोल्डर बोन्स यानी ये हमारा हो गया, और ये इसी को, जिसको हम पखुरा बोलते हैं ना भोजपुरी भाषा में, पखुरा, तो उसी को हम क्या बोले, पेक्टोरल गर्डिल। ये इसकी संख्या, यहाँ पे हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, 4 होती है। यहाँ शोल्डर बोन्स कितना हो जाएगा, या पेक्टोरल गर्डिल कितनी हो जाएगी, हमारी 4 हो जाएंगी। हैंड बोन्स आपको दिया है 60, यानी एक हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 30, और 30 मिलाकर दोनों कर देंगे तो 60 हो जाए। आज आइए एक हाथ को पहले हम समझते हैं, एक हाथ में दूसरे का गुणा कर देंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा भी निकल जाएगा। तो पहले ऊपर हमारा क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक की हड्डी हमारी क्या होती है, ह्यूमरस कहलाती है। अंगूठे साइड की हड्डी क्या होती है, रेडियस कहलाती है। और जो कानी उंगली के साइड आती है, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर 2 हड्डियाँ होती है, एक रेडियस, और जो कानी उंगली के पास होती है उसको अल्ना बोलते हैं। ये हमारी कलाई क्या है, कार्पल्स होती है। ये हथेली जो होता है हमारा मेटाकार्पल्स, और इसको फेलेंजिस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो ह्यूमरस एक हो गया, ह्यूमरस क्या है, एक हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ह्यूमरस हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, रेडियस, फिर ये क्या हो जाएगा, अल्ना हो जाएगा। ये हो गया कार्पल।
जिसमें कलाई की हड्डियाँ कितनी होती हैं, यहाँ पर 8 हड्डी होती है। फिर आपका है मेटाकार्पल, ये कितनी होती है, 5 होती हैं। फिर आपका ये उंगली वाला पोर्शन, इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, 14 होती हैं। ठीक है, तो कैसे 14 होती हैं इसको देखिए, 1 2 3 यानी 3 बार ये फोल्ड हो रहा है ना, 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये, और ये अंगूठे का जो होता है यहाँ पर क्या होता है, अब आप सोचेंगे कि नहीं इसमें भी 3 तो हम इसको 15 गिन सकते, नहीं, यहाँ पर क्या होता है 2 ही जॉइंट्स हो रहा है ना, 2 ही बार टर्न हो रहा है, इसलिए हमारा जो उंगली की हड्डी क्या होती है आपकी 14 हो जाती है। तो याद है स्टूडेंट, इसको देखिए ध्यान, मैंने क्या बताया, ये आपका ह्यूमरस है, ये आपका रेडियल, ये आपका अल्ना। ठीक है, ये कलाई को कार्पल्स यानी 8 हड्डी हो गई। ये आपका मेटाकार्पल हो गया। मेटाकार्पल्स कितना होता है, 5 होता है। और फेलेंजी यानी उंगली की हड्डी कितनी होती है, 14। आप अभी वीडियो को पॉज करिए और याद बोलिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजी। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, और कार्पल्स कितनी होती, 8 होती है। मेटाकार्पल्स यानी हथेली का 5 हो गया, ये 5 उंगली को जोड़ रही है ना, तो ये 5 हो गया। और जो उंगली यानी इस पर कितना हो रहा है, 40, तो हो गया 30, और इधर 30। ठीक है, अब आइए हम नीचे पेल्विक गर्डिल यानी हिप बोन्स की बात कर रहे हैं। तो हिप बोन्स क्या होता है हमारा, हिप बोन्स या आपका पेल्विक गर्डिल, तो इसमें कितनी होती हैं, 2 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, पेल्विक, और एक यहाँ पे देखिए, इसको भी हम क्लेविकल कहते हैं ना, क्लेविकल। ये क्लेविकल को ही हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन बोलते हैं। क्लेविकल को क्या बोलते हैं, ये जो हमारी जो हड्डी दिखाई दे रही है यहाँ पर गर्दन के पास में क्या होता है, क्लेविकल पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन बोलते हैं। फिर आप आइए लेग्स वाले में, लेग्स में कितनी होती है, तो लेग्स में भी आपका 60 होता है। जैसे हैंड्स में भी 60, तो लेग्स में भी 60 होता है। तो लेग्स में नीचे पहले क्या आएगा आपका, सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है, फीमर होती है। ठीक है, फिर जो चमकीली जो हड्डी होती है यानी उसके नीचे जो घुटना ठेहुना होता है, उसमें क्या होता है, पटेला हड्डी पाई जाती है। उस हड्डी का बोन का नाम क्या होता है, पटेला। वो कटोरी के आकार की होती है। वो क्या करती है, हमें मतलब जैसे घुटना हम पीछे की साइड घुमाते हैं ना मूवेबल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पाया जाता है आपका, लेकिन पैर में जो है पटेला हड्डी पाई जाती है। फिर आपका नीचे क्या है, टिबिया है, टिबिया है। फिर टिबिया के बाद फिर फेबुला होता है। फिर एड़ी के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, टार्सल्स। याद रखिएगा, हाथ की कलाई को कार्पल्स और एड़ी के पोर्शन वाले को हम क्या बोलते हैं, टार्सल। फिर उसी तरह से पैर का पंजा आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाटार्सल। फिर आपका उंगली जाएगी, जिसको हम फेलेंजी बोलते हैं। तो फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फेबुला 1, और टार्सल में कितनी हड्डी हो जाएगी, टार्सल में आपकी 7 हड्डी हो जाएगी। और कार्पल्स यानी हाथ की हड्डी में, हाथ में कितनी हड्डी थी कलाई में, तो 8 थी। टार्सल की संख्या क्या हो जाएगी, आपकी 7 हो जाएगी। मेटाटार्सल भी 5 रहेगा। जैसे यहाँ पर मेटाकार्पल्स आपका 5 था, तो पैर वाला भी मेटाटार्सल आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फेलेंजी जैसे यहाँ पर 14 था, तो उसी तरह से पैर का भी 14 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग फटाफट 5 टाइम्स रिवाइज कर देंगे तो याद हो जाएगा। आगे चलिए शुरू करते हैं। आगे इसी में हमने कुछ इंपॉर्टेंट नोट करके बनाया है कि जैसे देखिए यहाँ पर मानव शरीर की सबसे छोटी बोन्स क्या होती है, स्टेप्स होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी बोन्स को हम क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। सबसे ज़्यादा रिब्स यानी पसलियाँ किसके पास होती हैं, सांप के पास होती हैं, मैंने अभी बताया आपको। फिर है आपको बोन्स की सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट या मैच्योर बोन्स बोलते हैं। बोन्स की सेल को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट या मैच्योर बोन्स बोलते हैं। उसी तरह से आपका दूसरा है इधर, बोन्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो बोन्स की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। बोन्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। उसी तरह से आपका पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ बोन्स की सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं, तो कार्टिलेज की सेल को हम क्या कहेंगे, तो कार्टिलेज की सेल को हम कहते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, कार्टिलेज सेल को हम, कार्टिलेज की सेल को हम क्या बोलेंगे, तो कार्टिलेज की सेल को हम कार्टियोसाइट्स बोलते हैं। कार्टिलेज की सेल को क्या बोलेंगे, कार्टिलेज की सेल को कार्डियोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसे फॉर्म में होता है, कार्टिलेज किस फॉर्म में होगा, तो याद रखिएगा जो कार्टिलेज का किस फॉर्म में बनता है, ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में बनता है। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म का मतलब कि ऐसे ऐसे उत्तक रहता है और इसमें बीच बीच में ये रहेगा। ठीक, तो याद रखिएगा बोन्स की सेल को हम ऑस्टियोसाइट या मैच्योर बोन सेल कहते हैं, और कार्टिलेज सेल को क्या बोलेंगे, कार्डियोसाइट्स बोलते हैं।
और ये किस फॉर्म में होता है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में होता है। ओके स्टूडेंट, आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट आप लोग इसे एंजॉय करिए, इस सेशन को। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इस सेशन को पढ़ने में, और बहुत सारी क्वेरी आपके यहाँ से सॉल्व होंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस, इसे राइट डाउन कर लीजिए।